दोस्तों, मोदी जी भले ही अपनी ताकत बढ़ा रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि संसद के अंदर उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। और खासकर नायडू बाबू जिनके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। नायडू बाबू मोदी के एक ताजे फैसले से बहुत नाराज है, टू मच एंग्री। दरअसल मोदी सरकार एक नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता के अंदर जो सरकार चला रहे हैं, दो बैसाखियों के सारे इस वक्त सत्ता के अंदर टके हुए हैं। पहली बैसाखी नीतीश कुमार, दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू। अब देखिए एक बैसाखी किस तरीके से खफा और नाराज नजर आ रही है। खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी भले ही अपनी ताकत बढ़ा रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि संसद के अंदर उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। और खासकर चंद्रबाबू नायडू समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। नायडू बाबू मोदी के एक ताजे फैसले से बहुत नाराज, टू मच एंग्री। दरअसल मोदी सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है, या यूं कहें कि मोदी कांग्रेस के पुराने कानून, पुरानी योजना मनरेगा जो रोजगार गारंटी स्कीम थी, उसको खत्म करके अपनी रोजगार गारंटी लेकर आ रही है। अब ये जो कानून है, इस पर नायडू सरकार को बड़ा एतराज है। नायडू साहब के बड़े क्लोज और आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव साहब ने कहा है, आज ही कहा है उन्होंने, कि भाई अगर मोदी की जो स्कीम, जो नई स्कीम अगर ये लागू करी गई, इतना पैसा खर्च हो जाएगा राज्य सरकार का कि आंध्र प्रदेश का तो दिवाला ही निकल जाएगा आंध्र प्रदेश का। एक्चुअली नायडू बाबू का जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है। पहले से कर्जे में फिगर देखें तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आंध्र प्रदेश का। 4.5 लाख लागू हुई, सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया, तो वित्त मंत्रालय का कहना आंध्र प्रदेश के कि भाई सरकार की तिजोरी ही खाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं नायडू सरकार का या नायडू बाबू का ये जो ऐतराज है, भाई है तो लाजमी। अब मोदी जी की स्कीम को लेकर थोड़ी सी टेंशन है एनडीए में, और उसकी वजह यह है कि 3 सिचुएशंस हैं नायडू बाबू के आगे या एनडीए के पार्टनर्स के आगे। और वो ये कि क्या नायडू बाबू खुलकर विरोध करेंगे इस बिल का, इस कानून का, या फिर वो इंतज़ार करेंगे कि भाई कोई नीतीश कुमार या कोई और साथी एनडीए का थोड़ा सा हल्ला मचाए, एक नाथ शिंदे टाइप, तो फिर उनको थोड़ी ताकत मिले। क्या ये सिचुएशन है कि नायडू बाबू इंतज़ार कर रहे हैं? ये सिचुएशन नंबर 2 है। और सिचुएशन नंबर 3 ये है कि अगर नायडू बाबू ने थोड़ी सी नाराज़गी जाहिर की, तो क्या अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इसकी चाबी कस देंगे? क्योंकि नायडू बाबू पर केस तो हैं। अब दोस्तों, नायडू बाबू के सामने क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं, इस पर तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ खास बातें अंदर की आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले ज़रा मोदी जी की साहब ये स्कीम तो जान लें कि भाई ये जो कानून है इसके पीछे क्या चालाकी है, क्या खेल है कि सारी राज्य सरकारें आग बबूला हैं, बौखलाई हुई हैं। और नायडू बाबू कहीं ना कहीं परेशान तो हैं, आफत में तो हैं। दरअसल मोदी जी कांग्रेस की जो पुरानी स्कीम थी मनरेगा, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें गांव-गांव किसानों को, गरीब लोगों को, जनता को रोजगार दिया जाता था, कोई तालाब खोदता था, कोई खेत की मेड़ बनाता था, ये जो काम लिया जाता था, इसमें रोजगार साल में कुछ पर्टिकुलर डेज में गांव वालों, चंद्रबाबू नायडू, इसीलिए रोजगार गारंटी कहा जाता है। महात्मा गांधी के नाम पे स्कीम थी, मनरेगा कही जाती थी। अगर मैं पूरा नाम आपको बताऊं तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट कह लीजिए, मनरेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी का नाम लगा है, कांग्रेस की स्कीम है, जो भी है, मोदी जी इसको स्क्रैप करना चाहते हैं और एक नई स्कीम लाना चाहते हैं जिसका नाम है वीबी जी राम जी, जयराम जी कहिए, जी राम जी कहिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में कहेंगे वीबी जी राम जी, इसको कहेंगे। इस स्कीम का मैं नाम पर नहीं जा रहा,
स्कीम के मैं असली ऑपरेटिव पार्ट पे आ रहा हूँ, जहाँ नायडू बाबू को ऐतराज है, जहाँ पर नायडू बाबू के वित्त मंत्री को ऐतराज है, दिवाला ही निकल नायडू जाएगा बाबू के आंध्र वित्त प्रदेश का। मंत्रालय के अफसरों को ऐतराज। अब मैं उसके कारण पर आ रहा हूँ, असली मुद्दे पर आ रहा हूँ, जिस पर हाय तौबा मची है। पहले से कर्जे में कांग्रेस की जो स्कीम थी, जो प्रणब मुखर्जी ने और मनमोहन सिंह ने शुरू करी थी, उस स्कीम में गांव वालों को जो पैसा दिया 4.5 लाख से 100% वो पैसा भारत सरकार देती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, मनमोहन सरकार देती थी। अब मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी की ये जो स्कीम है VBG राम जी, इसमें 60%, 100 में 60% मोदी देंगे और 40% जो है वो राज्य सरकार देगी। यानी मोदी की इस स्कीम पर बहुत बड़ा बजट राज्य सरकारों को खाली करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं अरबों रुपए की चपत लगेगी राज्य सरकारों पर। और जहां तक आंध्र प्रदेश की हाल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। इस स्कीम को मोदी जी की लागू किया जाए तो नायडू बाबू की जो राजनीति है वो चौपट जरूर हो जाए। और नायडू बाबू समझ रहे हैं। दोस्तों 2 सेकंड आप मुझे और दे दीजिए कि देश में हड़कंप क्यों मचा हुआ है इस स्कीम को लेकर। दरअसल सिर्फ आंध्र प्रदेश की माली हालत ख़राब नहीं है, तमाम ऐसी गैर भाजपा सरकारें हैं, अपोजिशन की सरकारें हैं जो कर्जे में डूबी। मिसाल के तौर पर आंध्र प्रदेश अगर 4.6 लाख करोड़ है उस पर कर्जा, तो वेस्ट बंगाल पर ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का ममता बनर्जी पर उनका जो राज्य 7 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 6.9 लाख करोड़ का कर्जा। पंजाब पर 3.4, छोटा सा स्टेट, कर्जा ज़्यादा है। तमिलनाडु जहाँ स्टैलिन की सरकार है वहाँ पर 8.5 लाख करोड़ का कर्जा, 8.6 एग्जैक्टली। केरल पर भी 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तेलंगाना जहाँ पर रेवंत रेड्डी की सरकार है कांग्रेस की, वहाँ भी ऑलमोस्ट 3.8 लाख करोड़ का खर्चा। और कर्नाटक में भी 3.9 लाख करोड़ का कर्जा है। अब इतने कर्ज में डूबी हैं सरकारें, ये चंद्रबाबू नायडू तिजोरी खाली हो जाएगी। इसीलिए विरोध हो रहा है पूरे देश भर में। अब दोस्तों एक बात तो तय है कि इस बिल पर, ये जो नई स्कीम है मोदी जी की, उसमें बाकी राज्य सरकारें भी फंसी हैं और उसमें नायडू बाबू भी फंसे हुए हैं। अब नायडू बाबू थोड़ा पैसे को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। पिछली बार भी जो सरकार उनकी गिरी थी मोदी जी के ही टाइम पे, तो मोदी जी ने जो उनको ग्रांट चाहिए थी नहीं दी थी। उनको स्पेशल स्टेटस में जो पैकेज देना चाहिए था, जो पैसा देना चाहिए था, वो मोदी ने नहीं दिया था। और नायडू बाबू ने समर्थन वापस कर लिया मोदी से। ये नौबत फिर से दिख रही, यही नौबत फिर से दिख रही। सवाल है कि क्या इस बार नायडू बाबू हिम्मत करेंगे या अभी वो नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं? क्या वो ये बिल सपोर्ट करेंगे? जैसे वक्त में शुरू में उन्होंने विरोध किया क्योंकि उनका बड़ा मुस्लिम वोट बैंक, बाद में नायडू पे प्रेशर है तो सरेंडर करते। क्या नायडू वाकई दिवाला ही निकल जाएगा आंध्र प्रदेश का? मैंने कहा ना कि उनका जो विरोध है लाजमी, नेचुरल है, क्या वो हिम्मत करके पहले से कर्जे में, या नायडू बाबू अभी भी मौके के इंतजार कि बाकी कुछ लोग इकट्ठा 4.5 लाख से सही संख्या बुलाए और फिर मोदी पर दांव चला जाए? तो क्या मौके का इंतजार कर रहे हैं नायडू बाबू? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और आज मैंने आंध्र प्रदेश से एक बार फिर से राजशेखर राव साहब को बुलाया है। नायडू बाबू की राजनीति को बहुत समय से वो फॉलो कर रहे हैं और नायडू बाबू के घर से थोड़ी दूर पर ही उनका घर है, पुश्तैनी मकान है। उनको मैंने बुलाया है, हिंदी भी बोल लेते हैं, उनको सुनिएगा तो अंदर की बातें और आपको पता लगेगी। और उमाकांत जी होंगे जो भाई संसद में ये बिल आ रहा है, संसद भी कवर कर रहे हैं 30-35 वर्षों से, कांग्रेस, ममता, स्टैलिन, इस सबको देखते हैं और नायडू बाबू को भी जानते हैं। भाई राव साहब कि नायडू साहब भाई मोदी जी के सहयोगी हैं, हमसाया हैं इस वक्त, और उनके समर्थन से सरकार चली। उनको तो खुशी मतलब इजहार करना चाहिए था, खुशी जाहिर करनी चाहिए थी कि भाई बढ़िया स्कीम मोदी जी लेके आए। लेकिन स्वागत करने की जगह माथे पे बल आ गए नायडू बाबू के। अफसर कह रहे हैं कि भाई ये स्कीम हम लागू नहीं कर पाएंगे, इसमें तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और उनके वित्त मंत्री केशव साहब जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई इट्स टू मच फॉर अस, इतना हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बोझ है ये स्कीम। तो मोदी जी का स्वागत की जगह विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई तो बात बात पे नायडू नाराज हो रहे हैं और दूसरा जो भी स्कीम लाते हैं उस पर मुंह क्यों बना रहे हैं आजकल नायडू? सर आप आंध्र प्रदेश को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रहे हो और कह रहे हो कि नाराज भी नहीं होना है, मुस्कुराते रहे।
वो कैसे ऐसा, वो कैसे मतलब आप देखिए, हिस्ट्री देखिए, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को मोदी ने धोखा दिया है, और ये 25 दिन बढ़ा के क्या कर रहे हैं, 40। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से सीधे तौर पर बगावत जैसे सुर नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके की स्कीम चालू करी तो आंध्र प्रदेश पर और ज्यादा जो है कर्जा बढ़ सकता है। दोस्तों, ये वही स्कीम है जो बिहार के अंदर शायद चलाई गई थी, 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे थे। तो क्या यहां पर भी आंध्र प्रदेश की सरकार को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के पास कुछ नहीं है, हम तो करना चाहते हैं लेकिन सरकार नहीं करने दे रही? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़े, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस वक्त खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अपने आप में काफी बड़ी बात है। जो सहयोगी है, जो समर्थन है, उनके लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि बाकी सरकार इस चीज को सीधे तौर पर अपने लिए खतरे की घंटी तक भांपने को तैयार है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।